जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से इनसे मिलिए कि अगली कड़ी में हमारे कर्मवीर, हमारे करतार परिवार के होनहार सफल विद्यार्थी बिट्टू यादव जो कि बलिया से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। आपको इस सफल कर्मवीर की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनाने के लिए और आपके लिए थोड़ा कुछ प्रोत्साहन वाले शब्द लाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए इनके माध्यम से हम इनको आपके सामने लाए हैं। बिट्टू, करतार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आपको फेज 1 की सफलता पे बहुत बधाई देता है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि एयरफोर्स 2024 की फेज 1 का रिटेन एग्जाम में बिट्टू बहुत सारा मार्क्स लेके आए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं और फेज 2 की तैयारी में पूरे जोश व खरोश से लगे हुए हैं। फिजिकल काफ़ी शानदार है, जीडी हर परफॉर्मेंस में सिलेक्टेड लेटर लेके आते हैं। मतलब यहाँ का हमारा जो डेमो होता है उसमें अभी तक एक भी डेमो में इन्हें रिजेक्ट वाला वो बिट नहीं मिला है। तो खैर, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनसे आपका मुलाकात करवाता हूँ। बिट्टू, अपने बारे में अपने व्यूअर्स को कुछ बताएं। थैंक यू सर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम बिट्टू यादव है। मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं डिफेंस को ज्वाइन करूँ। कक्षा 12वीं पास करने के बाद मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए किस कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करूं। तभी मेरे कई साथियों ने करतार कोचिंग के बारे में बताया। स्पेशली मैं करतार कोचिंग को एनडीए के लिए ज्वाइन किया था और मैंने एनडीए के कोर्स को भी 6 महीने फॉलो किया। यहाँ पे काफ़ी टीचरों की अच्छी गाइडेंस के साथ मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, बट एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो जाने के कारण मेरा कुछ अंकों से रिटेन क्लियर नहीं हो पाया। उसी समय अग्निवीर एयरफोर्स की स्कीम आई थी जो 2024 वन वैकेंसी आई थी। करतार कोचिंग के कई सारे टीचरों ने, स्पेशली अविनाश सर ने मुझे गाइड किया कि आप एयरफोर्स को भी ट्राई करिए क्योंकि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप अपना सिलेबस भी तैयार कर चुके हैं। मैंने एयरफोर्स 2024 वन का एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्लियर किया। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया बिट्टू, मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है और अभी जो आपका परफॉर्मेंस है, आपको तो डेली स्लिप मिलता है ये सिलेक्टेड का, मन गदगद हो रहा है। चलिए, भगवान की कृपा है, आप पक्का रूप से सिलेक्ट होंगे। खैर, मैं आपके माध्यम से आपके और हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, आपसे ये पूछते हुए कि लोगों में एक भ्रम है, एक मिथ है कि अब जो ये अग्निवीर वायुवीर योजना हो गया है, वो आने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करने का कोई तुक नहीं बनता है। 4 साल में सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी, फिर कोई काम के नहीं बचेंगे, फिर तैयारी नहीं हो सकेगी। इस तरह का मिथ, भ्रम कई सारे लोगों के द्वारा उनके बीच में फैलाया गया है, जिसके चलते सरकार को भी परेशानी हो रही है कि लोगों का क्रेज, लोगों का सोच, लोगों का इंटरेस्ट एयरफोर्स के प्रति थोड़ा घटा है, ऐसा देखने में आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं चाहूँगा आप अपना अनुभव और इसके प्रति अपनी नज़रिया अपने व्यूअर से शेयर करें। देखिए सर, ये तो टोटली मिथ है कि एयरफोर्स ये 4 साल की वैकेंसी है और हमें 4 साल के बाद अब बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए सर, जहाँ पे एयरफोर्स की वैकेंसी पहले 1200-1500 आया करती थी, जो परमानेंट हुआ करती थी, बिल्कुल, आज उसी वैकेंसी को इंक्रीज करके 5000-6000 वैकेंसी कर दिया गया। बिल्कुल। यदि सर 5000-6000 का यदि 25% हम काउंट करें तो 1500 आसानी से हो जाएगा, जिसमें से 1500 तो परमानेंट होंगे ही होंगे। और सर, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हमने 6 लाख लोगों के अंदर पेपर को बीट करके यहाँ तक पहुँचा है, तो उस 25% में भी हम अपने आप को परमानेंट करेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिट्टू, 4 साल पूरा होने के बाद क्या करियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा? नो सर, ये तो बिल्कुल गलत है। सर, आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होगी, जहां लोग 4 साल अपना ग्रेजुएशन में एक्सपेंड कर देते हैं, सोचते हैं कि किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया जाए। वहाँ पे आप 4 महीने की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी करके एक 4 साल की अच्छी टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। आप यदि कहीं अदर फील्ड में जाते हैं तो आपको बेस्ट रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि एयरफोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और आपके अंदर एक इंडियन गवर्नमेंट की मुहर भी लगी होगी और आप अपने आप में एक प्राउड भी फील करेंगे कि मैंने अपनी देश सेवा की थी 4 साल। बिल्कुल। तो मैं तो हर
बच्चे से उनका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करवाता हूं इस मुद्दे पे, जैसा इन्होंने भी कहा। और मैं बार बार खुद इस बात को दोहराता हूं कि मेरे भाई 4 साल का जो ग्रेजुएशन में समय बीतता है, लोग इस उलझन में उधेड़बुन में रह जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कितना पैसा लगेगा, नहीं होगा, हाँ होगा, कैसे रहेंगे, बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इन सारे शब्दों पे एक फुल स्टॉप लग जाता है अगर आप एयरफोर्स की जॉब ले लेते हो। प्लस 4 साल में आपको इस तरह काबिल क्षमतावान बना दिया जाता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो और आप एक डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर बन के उभरते हैं, जो आप 21-22 साल तक उम्र होते होते 10-15 लाख, अगर मैं एक लंप सम अमाउंट बोलता हूं कि 10-15 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, जिससे आपका परिवार भी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होगा और आप आगे की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हो उन्हीं खर्चों पे। और सरकार ने अपनी बहुत सारी प्रीमियम यूनिट्स में, इंडियन रेलवेज में, IOCL में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जहां तक मुझे जानकारी है, और सारे कई यूनिट्स हैं, उनमें एकदम से डायरेक्ट रिजर्वेशन दिया है। मतलब 15% अगर अग्निवीर वायुवीरों के लिए, तो उस 15% में कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। एकदम से बहुत ही आसान और बहुत ही हलवा टाइप का कंपटीशन रह जाएगा। क्या बिट्टू? जी बिल्कुल। इसलिए इस मिथ में ना पड़े और भारत सरकार का जो ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही भविष्यदर्शी नीति है, उसमें आके एयरफोर्स को ज्वाइन करें, इस योजना को ज्वाइन करें। खैर बिट्टू, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछता हूं कि कोचिंग तो बहुत सारे मार्केट में आपको दिखे होंगे, तो फिर करतार क्यों? और इसके बाद आप बताएं कि जिस उम्मीद से आप करतार आए थे, उसमें क्या करतार खरा उतरा? जी बिल्कुल। जहाँ से मैं रहने वाला हूँ सर, यूपी का रहने वाला हूँ मैं, और कई सारे यूपी में कोचिंग संस्थाएं हैं, कई सारी हैं सर। तो उस बीच मुझे करतार इसलिए अच्छा लगा क्योंकि करतार सर अपने रिजल्ट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, ये रिजल्ट मेकर के नाम से जानी जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल यहाँ से कई सैकड़ों स्टूडेंट अपने ड्रीम को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने यूपी छोड़कर यानी बिहार को ज्वाइन किया और करतार को ज्वाइन किया। और सर करतार में जो टीचर हैं वो वेल एक्सपीरियंस हैं, और सर वो आपको हर एक मुश्किल में आपका साथ देते हैं सर। ये नहीं कि सिर्फ आप टीचिंग के लाइन में या उनसे आप नॉलेज के लाइन में ही उनसे आप बात कर सकते हैं। जो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, आपके अंदर यदि कुछ खराबी भी चल रही है, तो आप अपने बड़े भाई के तौर पे अविनाश शंकर से मैंने कई बार बात किया है सर, जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और मुझे इन्होंने कई बार ये भी बताया है कि एक बार रिजल्ट ना होने से आप घबराएं नहीं, आप अपना पूरा प्रयास दें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपको। बहुत बढ़िया बिट्टू। तो मैं सोचता हूँ कि आपने हर चीज़ को, हर पहलू को, और करतार ही क्यों, एयरफोर्स एकदम बिल्कुल से सही है, इन सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके व्यूअर संतुष्ट भी होंगे और आपकी इस सफलता से वो भी इंस्पायर्ड होंगे। आपको अपने अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलें।